ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो इतने का 2 बार गुणा करना है और इतने का 2 बार गुणा करके इसमें से घटाना है। यहाँ पे हम लोग ये गुणा करने के लिए हम लोग सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट गुणा करने जाएंगे तो यहाँ पे 3 टर्म है और इसी को मतलब सभी टर्म को 2 बार गुणा करना है, यानी कुल 3 3 9 टर्म बन जाएंगे, जो कि कठिन होगा। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, जो कि है ए पावर और ए प्लस बी। भाई फार्मूला बताओ क्या होला। ए प्लस बी प्लस सी घाते 2 बराबर ए घाते 2 प्लस बी घाते 2 प्लस सी घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac उसको बोल सकते हैं। ये हो गया, तो ये फार्मूला है, हो गया। अब इसको हल करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ये 3x है, बी की जगह पे -2y, माइनस भी साथ में लेके चलना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और सी की जगह पे z है। इसमें भी ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे 2y, देखिए यहाँ पे -2y था, यहाँ पे +2y है, और z की जगह पे, अरे सी की जगह पे -z है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो a का वर्ग यानी 3x घाते 2 टोटल का वर्ग, 3x a की जगह पे तो 3 और x दोनों का वर्ग होगा, यानी 2 बार गुणा होगा, और 2y इसका, अब ये देखिए माइनस है तो माइनस ये होगा, -2y का वर्ग होगा, यानी -2y गुणित -2y ऐसे होगा, और z घाते 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2ab, और अब 2bc पे आते हैं, 2 ये मल्टीप्लाई का चिन्ह और -2y b का मान और z डायरेक्ट लिखते हैं, बीच में गुणा ही होता है, और 2ca यानी z इंटू 3x। अब ये हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला, तो माइनस यहाँ लगा रहे हैं, ये वाला माइनस। अब इसको करेंगे हल, तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसको घटाना है। इस टोटल टर्म जितना है गुणा करने के बाद जो आएगा उन सभी टर्म को घटाना होगा, उसको अलग ही घटाना होगा। देखिए 3x का वर्ग करेंगे तो 3x घाते 2 आ जाएगा, प्लस 2y घाते 2 प्लस माइनस z घाते 2 प्लस 2x गुणित 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस z प्लस 2ca। यानी कहीं गलत समझ में आई तो बोल दे, क्योंकि इतना लंबा होता है तो हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। यहाँ समझ में आई सब। हम देखो फार्मूला में बस रखेंगे हम। अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 3x का जब 2 बार गुणा होगा, 3x गुणित 3x, तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9 आ जाएगा, x कहते 2 हो जाएगा, x का x में गुणा होगा तो, और ये देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 4 आएगा, y का गुणा होगा y घाते 2, मतलब कि इन सबों का 2 बार गुणा करना है, क्योंकि सभी के घात 2 है, क्योंकि एक ब्रैकेट में है तो सभी का गुणा करना है, और ये z घाते 2 है, और प्लस ये देखिए ये माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12xy प्लस 2 दूना 4, और ये देखिए माइनस है तो -4y और z, और यहाँ पे 3 दूना zx। अब देखिए ये माइनस, अभी भी हम लोग ब्रैकेट को बनाए रखेंगे, ये हो जाएगा 9x घाते 2 प्लस 4y घाते 2, और ये माइनस जेड गुणित माइनस जेड यानी प्लस जेड घाते 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूना 6, 6 दूना 12 प्लस, और ये देखिए माइनस है, ये माइनस जेड, अच्छा है हमको 2 लगा, ये कंफ्यूजन वाला था, ये जेड ही है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा -4yz। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस 3 दूना, देखिए 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इन सबको तो सीधे उतार देना है, 9x घाते 2 4y घाते 2 प्लस z घाते 2 -12xy माइनस 4 प्लस 6zx। अब माइनस, अब देखिए ये देखिए इतना पूरा एक ब्रैकेट में है, इतना मान एक ब्रैकेट में है, और इसको क्या करना है, घटाना है, और ये इतने भागों से मिलकर बना है, यानी सभी भागों को घटाएंगे तो जो भाग प्लस में है वो तो घट जाएंगे। हाँ, तो देखिए ये इस अंदर के जो चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट में है तो एक संख्या मान के चलेंगे, इस पूरी संख्या को घटाएंगे, और ये संख्या जिन जिन भागों से मिलकर बना है सभी भागों को घटाना पड़ेगा, पूरी संख्या को घटाने का मतलब यही होगा, और जो भाग प्लस में है वो तो घट जाएगा, लेकिन जो माइनस में है, जो पहले से घट रहा है, वो क्या होगा, घटाने के बाद जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x
प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। और ये -4y घाते 2 माइनस जेड घाते 2 -12y, और ये प्लस हो जाएगा +4y घाते 2 प्लस 6zx। अब देखिए कुछ शायद कटेगा, 9x माइनस में है, 9x प्लस में है, 4y प्लस में है, 4y माइनस में है, z प्लस में है, z माइनस में है, ये 12y दोनों प्लस प्लस है, ये जुड़ेगा, ये 4yz, ये y स्क्वायर, ये yz यहाँ लिखे थे लेकिन ये 2 की तरह लगने लगा तो यहाँ छापने में गलती हो गया था, ये काम समझिए। 4yz यहाँ था, 4yz प्लस में यहाँ था, तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस में था। देखिए 6 ये प्लस है, ये भी प्लस है, हो सकता है हाँ प्लस है, ठीक है। तो हम लोगों का मान क्या कितना आया, देखिए कितने टर्म बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। और इसमें देखिए एक गलती की है यहाँ पे केवल y तो नहीं होगा, किसका गुणा करने पर ये आया है, इसके बाद z के बाद 12y आया है, तो 2ab, इसमें 2ab, तो यहाँ के बाद ये 3 दूना 6, थोड़ा लिखने में गलती की है क्योंकि ये लंबा था तो हम पहले ही बता रहे कि कुछ गलतियां होंगी। ये देखिए ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म तो सही लिखे हैं, ये वाला टर्म गलत लिखे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12xy होगा ना यहाँ पे, ये 12x, अच्छा y केवल लिखे हैं, xy होगा, ये 12xy होता, ठीक है। तो देखिए ये 12xy होता, ये क्या कर रहे हैं 12xy, यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, देखिए माइनस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस, हाँ ये सही है। तो ये देखिए 12xy, अरे -12xy -12xy जुड़ के कितना हो जाएगा -24xy, -24xy, क्योंकि दोनों माइनस में है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, माइनस माइनस भी जुड़ेगा, प्लस प्लस भी जुड़ेगा, लेकिन माइनस जुड़ेगा तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, प्लस जुड़ेगा प्लस, तो -12 -24 और ये j और j, देखिए j यानी 12zx, और इन सबों को कैसे जोड़ते हैं, सजातीय पद को सजातीय पद के साथ ही जोड़ेंगे, तो इसमें भी zx का गुणा हो रहा था, इसमें भी zx का गुणा हो रहा था, तो यही आंसर है हम लोगों का, ये आंसर है ANSWER। और इसको एक बार देख लेते हैं, आंसर की जांच कर लेते हैं, क्योंकि ये लंबा था, और ये 2C का, ये देखिए -24xy और +12x, ये देखिए ये आंसर आया है, और आंसर को इस रूप में भी लिखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से 12 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। देखिए एक आंसर इतना भी लिखा है और ये भी लिखा है, अगर दोनों में से 12x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, ये देखिए इस वाले को पहले भी लिख सकते हैं, तो ये 2z और ये माइनस ये z केवल बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 2y, इतना भी हो सकता है। एक काम करो,